नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई और परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में टीचर बनना बहुत ही आसान होता है। आप कुछ किताबों को पढ़कर अगर आप 4-5 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप टीचर आराम से बन जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है एक ही स्टेप में पेपर होता है। जैसे प्राइमरी स्तर पर जो सुपर टेट होता है और उसके पहले जो होता है वो टेट होता है, प्राइमरी स्तर का टेट, और जूनियर 6 से 8 वालों के लिए जूनियर का टेट होता है। लेकिन जो माध्यमिक होता है 9 से 10 और 11 से 12 लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है 12 में तो अभी इंटरव्यू होता है 11-12 के लिए, लेकिन 9 से 10 जो टीजीटी हो गए, एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हो गए, केवल एक पेपर देते हैं और वो 4600 पे ग्रेड की नौकरी पा जाते हैं। कि सेंट्रल में भी यही देखने को मिलता है कि आप केबीएस ले लीजिए, एनपीएस या आर्मी, उसमें भी बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है टीचर बनने के लिए। अब 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि क्या ये 9-10 के जो टीचर बनेंगे विद्यार्थी और 11-12 के लिए माध्यमिक के लिए, उसमें अब जैसे यूपी टेट होता है, सी टेट होता है जूनियर और प्राइमरी के लिए, तो उसी प्रकार अब टेट जो होगा, टेट 3 जो होगा, पहले वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक पेपर होगा कि आप उसको क्वालिफाई करने के बाद ही वो पेपर दे सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें कि 9, 10, 11, 12 के लिए माध्यमिक के लिए आपको टेट 3 लिया जाएगा। आखिर में ये अफवाह उड़ी कहाँ से? जैसा कि इसमें सत्यता भी है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई। किसी राज्य ने लागू किया है और किसी ने नहीं लागू किया है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है और ये कब से लागू होगी मैं आपको बताऊंगा। और अभी तो एनसीटी ने जो है वो सभी राज्यों से टेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है कि आपके यहाँ टेट कब कब होता है और कितनी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं और कितनी बार टेट हो चुका है और कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ये अभी एनसीटी ने जो है जानकारी मांगी है। अब आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि लागू कब से है, लागू होगा कि नहीं होगा, और कब से, अगर लागू होगा तो कब से लागू होगा। जैसा कि अखबारों के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना ज़रूरी है, तो हम पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना जरूरी होगा। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी एवं सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और एवं इंटर कॉलेज जो कि 9 से 12वीं तक के, उसमें भी ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र में तैयार जो होगा की जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत वह लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 अलग अलग टीईटी करवाई जाती है, जैसे प्राथमिक स्तर का टेट हुआ है अभी और जूनियर स्तर का जो 6 से 8 तक के लिए टेट हुआ है। शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग अर्थात एलटी जो करवाता है 9-10, एलटी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक जो टीजीटी पीजीटी होता है, वो सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से भर्ती कराया जाता है। लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीईटी पास करना होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षणिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और आपको स्कूल कॉलेज में जाकर जो टीचर होंगे जो आपका डेमो लेंगे, वहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा कि वो आप बच्चों को समझाने में कितना सफल रहे हैं। अगर इन चारों स्टेप से अगर एक भी स्टेप में आप बाहर होते हैं तो शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब ये टेट जो है आपके सामने मैंने बता दिया कि 2023 में या 2023 के बाद कभी भी लागू हो सकता है। अब आपको ये समझ में आ सकता है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होने वाला है नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद टीचर बनना। अब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मेहनत अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो 2023 का इंतज़ार करिए। अगर आप मेहनत अच्छे से कर लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। जो एलटी की वैकेंसी है 15 फरवरी के बाद कभी भी आयोग एलटी का विज्ञापन जारी कर सकता है, और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो चुनाव के बाद कभी भी आ सकती है। आप एक पेपर देकर ही आप अच्छे से 4600-4800 पे ग्रेड की नौकरी पा सकते हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, क्योंकि सरकार आपको मौका देगी और वैकेंसी अधिक से अधिक आने वाली है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की कभी भी किसी भी समय अधिक से अधिक वैकेंसी आएगी, क्योंकि एलटी की वैकेंसी आपको पता है कि 15 फरवरी के बाद आने वाली है। तो इसलिए आप लोग एकदम समझ लीजिए कि एक स्टेप में
नौकरी अगर पाना चाहते हैं, आसानी से पाना चाहते हैं, तो कम समय में एक अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं टीजीटी पीजीटी की। अगर आप 2023 का और 2024 का इंतज़ार करेंगे और परीक्षा में पढ़ाई में थोड़ी सी भी ढिलाई अगर करते हैं तो आपकी सीट कोई दूसरा लेके चला जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आपका जो एकेडमिक है उसमें अगर आप बेकार भी हैं तब भी आप टीजीटी पीजीटी एलटी में माध्यमिक में जाकर आप अच्छा करके आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर 2023-24 का इंतज़ार करते हैं, अपनी पढ़ाई में ढिलाई करते हैं, तो एकेडमिक गुणांक आपका कम होने के कारण वहाँ पे सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। एकेडमिक नंबर जोड़ा जाएगा, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको डेमो भी देना पड़ेगा स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाने के लिए। अगर किसी भी स्टेप में आप पकड़े गए और आप नहीं सिलेक्शन हुआ तो आप फिर से आप पहले एक स्टेप पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि 9 और 10 का टीईटी अलग होगा और 11-12 का टीईटी जो है वो अलग होगा। इसलिए नई शिक्षा नीति का इंतज़ार न करके अभी से ही आप लोग लग जाइए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की नौकरी पर, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान होता है। 2-3 किताबें पढ़कर आप आराम से एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो 2023-24 में अगर आपका एकेडमिक गुणांक सही नहीं है तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर हैं। आप लोगों के परीक्षाओं से संबंधित जो भी खबर होती है, मैं यही कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वो खबर पहुंचा दी जाए। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही कहीं शेयर करते हैं। आप लोगों को लगता हो कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं आप लोग उससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने ग्रुप में भी इसको सेंड करिए। आपका एक सब्सक्राइब, अगर मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ता है तो इससे मैं मोटिवेट रहूँगा और मुझे ये कम से कम ये खुशी होगी कि मैं जिनके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।